स्वागत है बेटा आप लोग का कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसमें आज हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीन्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स होता है द डिसकंटिन्यू ऑफ द फर्म। क्या फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी, फर्म अब क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, जैसे मान लो हमारा खुद का अपना पर्सनली बिजनेस है और इन केस हम लोगों की जॉब लग जाती है, ठीक है, कहीं अच्छी जगह पर, कई गवर्नमेंट जॉब में, तो हम लोग अपना वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो भाई हमारे पास में उस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, हम उस बिजनेस को अब रन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जॉब सर्विस में करेंगे या बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को फिनिश करना चाह रहे हैं। अब हमारा बिजनेस रनिंग में था, तो बिजनेस में रनिंग में था, तो आप लोग जानते हैं बेटा कि जब हमारे रनिंग बिजनेस होता है तो उस रनिंग बिजनेस में हमारे पास बहुत सारी असेट्स हुआ करती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी बहुत सारी लायबिलिटीज हुआ करती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन असेट्स को हम सेल करेंगे और उन सेल करने के बाद उससे हम पैसा रियलाइज करेंगे, और उस पैसे का रियलाइजेशन होने के बाद जो भी हमारी लायबिलिटीज होंगी हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, यही प्रोसीजर अपने यहाँ अपनी पार्टनरशिप फर्म में करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी, उसके पास भी अगर रनिंग में चल रही है तो बहुत सारी असेट्स होंगी और बहुत सारी लायबिलिटीज़ होंगी। हमें क्या करना पड़ता है, उस असेट्स और उन लायबिलिटीज़ को सेल करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि जब पार्टनरशिप फर्म है, अरे भाई इंडिविजुअल फर्म होती, सोल प्रोप्राइटरशिप होती, तो उसका एक बिजनेस होता, तो बिजनेसमैन को खुद वो असेट्स सेल करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है, तो भाई यहाँ पर असेट्स को सेल कौन करे और लायबिलिटीज का पेमेंट कौन करे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स आ जाती है कि ये आखिर वर्क कौन करे। ठीक है, और ये वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, रियलाइजेशन को ले आते हैं। कि हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को हम मान लेते हैं कि भाई हमने एक थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ली, या हमने अपने ही पार्टनर को ये कोई वर्क दे दिया। तो भाई अगर हमने कोई थर्ड पार्टी अपॉइंट की, या हमने अपने ये पार्टनर को किसी वर्क दे दिया कि भाई आप ऐसा काम करो कि हाँ आप जो ये असेट्स हैं इनको बेच दो और फर्म की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उनका पेमेंट कर दो, और जो पैसा बचे उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। अब बात ये आती है कि कोई भी पार्टनर है तो क्या वो ये वर्क फ्री में करेगा? नहीं करेगा, उसके बदले वो चार्जेस लेगा भाई। ठीक है, उसके बदले में वो चार्जेस लेगा, पैसा लेगा। तो वो खर्चा हो रहा है। वो खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें फर्म की असेट्स को सेल करना है और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो उसी एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बात क्या आती है यहां पर कि वो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, कि फर्म बेयर करेगी या पार्टनर बेयर करेगा। और फिर अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो उसके बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, जिन्हें हमें हर एक केसेस को बहुत अच्छे से समझना है और उनकी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर एक केसेस को समझाने की कोशिश करूँगा, और ठीक है, और उन केसेस के जरिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, जर्नल एंट्री को किस तरीके से पास किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चंस को एक इस तरीके से नोट कर रहा हूँ, केस को, जैसे फर्स्ट केस। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by firm and paid by firm। फर्स्ट केस। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि आखिर क्या मतलब है इस केसेस में। हमें ये नहीं समझ में आया आखिर सर ये केस क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है।
अरे भाई हमारा क्या हो रहा है, फर्म में हमने असेट्स और से को सेल करने के लिए, लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन का खर्चा माना है कि ये हम एक थर्ड पार्टी को एज लाइक का अपॉइंट कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने एक थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ली कि भैया ये तुझे काम करना है, ये हमारी असेट्स हैं और ये लायबिलिटीज़ हैं, इन्हें सेल कर दे और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दे, ठीक है, और जो पैसा बचेगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये काम तुझे करना है और इसके बदले में हम तुझे पैसा देंगे। अब बात क्या आती है, ये जो एक्सपेंसेस है ये कौन बेयर करेगा, तो मैंने यहां पर ये लिखा है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, यानी कि बोर्न मींस जिम्मेदारी कि फर्म में रियलाइजेशन के खर्चे की जिम्मेदारी फर्म की थी और आखिर वो खर्चा पेड भी किसने किया है, फर्म ने किया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहां पर इस तरीके से सेंटेंस लिखकर आ जाए, आपके क्वेश्चन में ये आ जाए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपीज। अब आप कंफ्यूज कि सर इस टाइप की एंट्री को हम कैसे समझें, ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने यहां एक आपको ये केसेस लिखा कि बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, यानी कि जिम्मेदारी भी फर्म की थी और पेड भी फर्म ने किया है। तो भाई आप बताइए एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, आप बताइए जर्नल एंट्री जो भी हमारी रियलाइजेशन की है वो किसके यहाँ की जाएंगी, पार्टनर के यहाँ की जाएंगी या फर्म में की जाएंगी, तो ऑफ कोर्स बेटा ये की जाएंगी फर्म में। और जब फर्म में की जाएंगी जर्नल एंट्रीज, तो फर्म के लिए तो रियलाइजेशन एक एक्सपेंसेस है जो हर कंडीशन में डेबिट होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो भाई हमने मान लिया कि बॉर्न बाय फर्म, जिम्मेदारी फर्म की थी, फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस था, लेकिन क्या पेड किसने किया है, तो पेड भी फर्म ने किया है, तो जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, रियलाइजेशन expenses account debited, okay, to बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है, और जितना एक्सपेंसेस ने पेड किया है वो इस तरीके से एंट्री बना देगा। ओके, क्लियर, आप लोग की समझ में आया होगा। जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे कि रियलाइजेशन की जिम्मेदारी किसकी थी और पेड किसने किया है, जब तक आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये अंडरस्टूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 गया है, खर्च हुआ है, बट इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने सोच लिया कि बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म की दोनों चीजें फर्म ने की है, फर्म की ही जिम्मेदारी थी और फर्म ने ही पेड किया है। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस, realization expense borne by firm and paid by partner, ठीक। in this case realization expenses borne by firm एंड पेड बाय पार्टनर, यानी कि जो भी खर्चा हुआ है रियलाइजेशन पर उसकी पेड करने का जो जिम्मेदारी थी वो फर्म की थी, बट पेड किसने किया है, पार्टनर ने किया है। तो यहां पर आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन में मिलेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय पार्टनर, ठीक है, पेड बाय पार्टनर, और हो सकता है कि उस पार्टनर का नाम आगे मेंशन कर दे,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां आपको जिम्मेदारी देखिए समझ लिए, बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसकी जर्नल एंट्री, तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। क्यों, क्योंकि भाई बॉन्ड करने की जिम्मेदारी फर्म की थी, तो फर्म के लिए इज अ लॉस, और लॉस ऑलवेज डेबिटेड हुआ करता है। बट ये क्या फर्म ने पेड किया है? नहीं। अगर फर्म पेड करती तो टू बैंक लिखती, लेकिन अब पेड किसने किया है? पार्टनर ने किया है। तो आप बताइए ये पैसा अब हमें पार्टनर को देना पड़ेगा या नहीं? ऑफकोर्स देना पड़ेगा। और जब हम पार्टनर को कोई भी अमाउंट देते हैं तो ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, और हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और जब कभी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ऑलवेज इंक्रीज ऑफ द कैपिटल, ठीक है, कि उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय द ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांसफर अमाउंट के द्वारा, ठीक है। तो हमने यहां पर जो ये अमाउंट पेड किया है, यानी कि सॉरी जो पार्टनर ने पेड किया है, तो ये हम उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000, ठीक है। तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। जब कभी भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हुआ करती है। तो हम राइट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर उसका नेम दे रखा है तो आप उसका नेम यहां मेंशन कर देंगे 2000 एंड 2000। ओके, आई थिंक आप लोग की समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा हमारा थर्ड केस। थर्ड केस, realization expenses borne by firm but partly amount paid by partner and partly amount paid by firm। ओके, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म की जिम्मेदारी, पूरा का पूरा पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? फर्म की थी। ओके, लेकिन क्या हुआ, पार्टली अमाउंट जो था वो पेड कर दिया पार्टनर ने, यानी कि कुछ हिस्सा पार्टनर ने दे दिया और कुछ हिस्सा फर्म ने पेड कर दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। ओके, तो यहाँ आप लोग समझ लिए कि रियलाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट जो भी है वो फर्म के लिए जिम्मेदारी थी, तो फर्म का लॉस था, तो फर्म हमेशा अपनी उस जर्नल एंट्री को बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। हो सकता है हमने यहाँ लिख दें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, ठीक है, 1000 पेड बाय पार्टनर एंड 1000 पेड बाय फर्म, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हमारे 2000 थे, ठीक है, लेकिन 1000 रुपए पार्टनर ने पेड कर दिए और 1000 मीन्स 1000 रुपए फर्म ने पेड कर दिए हैं। पार्टली अमाउंट पेड बाय पार्टनर, पार्टली अमाउंट पेड बाय फर्म। तो हम यहाँ नोट करेंगे बेटा, जो फर्म ने पेड किया है तो वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और जो पार्टनर ने पेड किया है तो हम उसे लिख देंगे टू पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1000 एंड 1000। क्लियर?
कि 1000 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 1000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1000 पार्टनर ने पेड किया है तो भाई हमें उसे ये देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस। रियलाइजेशन expenses borne by partner but paid by firm। अब उल्टा हो गया बेटा कि borne by partner पेड बाय फर्म, यानी कि रियलाइजेशन का खर्चा पार्टनर ने ये कहा कि मैं बेयर कर लूंगा भाई, मैं बेयर करूंगा, लेकिन जब रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस की बारी आई पेड करने की तो वहां पर क्या किया गया, फर्म के अमाउंट से उसको पेड कर दिया गया। ठीक है, फर्म के अमाउंट से उसका पेमेंट कर दिया गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इन केसेस में हमें एंट्री बनानी पड़ेगी रियलाइजेशन की। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, क्योंकि अब यहां आप ये देखिए कि रियलाइजेशन बोर्न बाय पार्टनर। तो आप बताइए ये जिम्मेदारी जो एक्सपेंसेस की थी ये पार्टनर की थी, फर्म का तो ये एक्सपेंसेस था नहीं, ये एक्सपेंसेस फर्म का नहीं था, क्योंकि जब जिम्मेदारी जिसकी है भाई वो ही बेयर करे और वो अपनी यहाँ एंट्री बनाता होगा तो बनाए, बट हम तो एट दिस टाइम किसकी यहाँ बना रहे हैं, फर्म की यहाँ जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है नहीं। हमने क्या करा है, पार्टनर के बिहाफ पे अपने पास से पैसा पेड कर दिया है, तो हम कहेंगे भाई पार्टनर साहब आपके बिहाफ पे हमने पैसा पेड किया है तो ये पैसा अब आप हमें दो। तो उसने क्या कहा कि ऐसा है मेरे कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेना, मेरे कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेना। ठीक है, तो हमने कहा भाई ठीक है आपके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर ले रहे हैं, और आपके कैपिटल अकाउंट से जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें उसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। अब आप बताइए जब हम पार्टनर को कोई अमाउंट दे रहे थे तो भाई उनको क्रेडिट कर रहे थे, अब उनके अकाउंट से हमें डिडक्ट करना है, हमें पैसा निकालना है। तो जब हम देते हैं तो क्रेडिट करते हैं और जब निकालते हैं तो हम डेबिट कर लेंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो भी उसने पैसा पेड किया होगा फॉर एग्जांपल 2000 और 2000 उसकी हम जर्नल एंट्री बना देंगे। ओके, नेक्स्ट केस। फिफ्थ केस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by partner but paid by पार्टनर्स। ठीक है, के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय पार्टनर, यानी कि हम ये कह सकते हैं रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो बोर्न करने का, यानी कि जिम्मेदारी जो थी देने की वो पार्टनर की थी और पार्टनर ने ही उसको पेड किया है। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी या नहीं?
नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं फर्म की, और यहाँ ये कह रहा है रियलाइजेशन की जिम्मेदारी पार्टनर की थी और पार्टनर ने ही पेड किया, तो फर्म का क्या रोल है इसमें? तो फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, भाई पार्टनर की जिम्मेदारी थी, पार्टनर ने पेड कर दिया, दैट्स इट इनफ, हमें क्या मतलब है? तो हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे, तो हम लिख देंगे नो एंट्री, ओके, कि इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम बना रहे हैं फर्म की। अगर हम पार्टनर की जर्नल एंट्री बनाते तो ये हम बनाते, लेकिन हम बना रहे हैं फर्म की, तो ये जर्नल एंट्री बनाने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, 6 केस। Realization expenses borne by partner but partly amount paid by partner and partly amount paid by firm। ठीक, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, जिम्मेदारी पार्टनर की थी, पार्टली अमाउंट जो है वो पार्टनर ने पेड किया है और पार्टली अमाउंट फर्म ने पेड किया है। ओके, तो अब आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है बेटा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2000 रुपीज़ रियलाइजेशन पे एक्सपेंसेस था, इसको जो है दो लोगों ने, एक पार्टनर ने दे दिया है और एक फर्म ने दे दिया है। ठीक है, तो भाई पार्टनर क्या करेगा और फर्म क्या करेगी? तो भाई आप ये बताइए, इससे पहले वाली एंट्री में जब हमने ये पहले वाला केस पढ़ा था कि बोर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर की जिम्मेदारी है और पार्टनर ही पेड कर रहा है तो उसकी एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ देखिए जिम्मेदारी कितनी थी फर्म की, वो सॉरी पार्टनर की, पूरे अमाउंट की थी। तो अगर उसने पार्टली अमाउंट पेड कर दिया, फॉर एग्जांपल 1000 एंड 1000, तो इसने अगर 1000 पेड कर दिया तो इसको 1000 की एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वो अपने 1000 की एंट्री नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, उसने फर्म ने पेड किया है कुछ अमाउंट, तो भाई जो अमाउंट फर्म ने अपने पार्टनर के बिहाफ पे पेड किया है, तो ये वाली एंट्री तो हमें अपने यहाँ बनाना पड़ेगी, पार्टनर से उतना पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, 1000 से बनेगी, 2000 से नहीं बनेगी। ठीक है, और इसके बाद में हम आगे और केसेस देखेंगे। ठीक है, जिसमें रेमुनरेशन के टोटल एक्सपेंसेस वाले खर्चे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।